दोस्तों नमस्कार। ऐसे कोसी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें या भरें कि 20 में 20 नंबर मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह का हर वीडियो मिले सबसे पहले। और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी को प्रैक्टिकल कॉपी लिखने नहीं आते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोनों प्रैक्टिकल कॉपी जो आपको लिखना है उसमें एक सामाजिक विज्ञान होते हैं, दूसरा विज्ञान होते हैं। दोनों 20-20 नंबर के होते हैं। अगर आप चाहते हैं दोनों में 20 में से 20 नंबर मिल जाए तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो ये सामाजिक विज्ञान है और ये विज्ञान है। तो इस तरह का आपको कॉपी, चाहे आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक वाला भरना है, चाहे इंटर में पढ़ रहे हैं तो इंटर वाला भरना है। तो चलिए अभी सबसे पहले विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। तो आपको कॉपी के साथ साथ एक पुस्तक भी इसके साथ फ्री में आएगा और ये पुस्तक में भरने के लिए सारा चीज़ लिखा रहेगा, केवल इससे देख देख करके लिखना है। इस तरह से सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है, उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना है, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, आप जिस सेक्शन में है उस सेक्शन का नाम, चाहे ए है बी है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, छात्र या छात्रा का नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है, आप जिस वर्ग में है, चाहे 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है, आप जिस भी क्लास के प्रैक्टिकल भर रहे हैं उस क्लास को लिख देना है। उसके बाद सेक्शन लिख देना है और यहाँ पूरक या वार्षिक परीक्षा, आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उसका लिख देना है, इस भी लिख देना है और रोल कोड लिख देना है, क्रमांक संख्या लिख देना है और यहाँ अध्यापक का हस्ताक्षर होगा और यहाँ प्रधानाध्यापक का मुहर और हस्ताक्षर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए, यह भौतिकी है सबसे पहले और प्रयोग संख्या 1। अब ये पुस्तक लेते हैं, वही जो पहले वाले पुस्तक हैं, इसमें प्रयोग संख्या 1 देखते हैं। ये रहा प्रयोग संख्या 1। इसमें क्या है? प्रयोग का नाम, दुरुस्त वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इसमें भी देखते हैं मिला है कि दुरुस्त वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये एक मिल चुका है। तो ये आपको हो गया प्रयोग का नाम। प्रयोग का नाम पहले से लिखा है। उसके बाद आवश्यक सामग्री ये भी भर दिए हैं। आवश्यक सामग्री ये स्टैंड, स्केल, ये सारा चीज़ है, इसमें भी भर दिए हैं। स्टैंड, स्केल, पर्दा, मीटर, इस तरह। उसके बाद अब है सिद्धांत। इसमें भी सिद्धांत है। इस सिद्धांत को यहाँ उतार देना है। फिर ये देखिए लिख दिए हैं ये सिद्धांत। अब इसके बाद है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में आपको यही लिखना है। यहाँ प्रयोग विधि है तो ये सारे प्रयोग विधि इसके नीचे लिख देना है। यहाँ लिखा हुआ है, लिख दिए हैं। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ तक प्रयोग विधि हो गया। अब उसके बाद हो गया अवलोकन। अवलोकन यहाँ है। अवलोकन में ये सारे भर देना है सेम टू सेम। इसके बाद है गणना।
यहाँ गणना है, यहाँ भी गणना है, तो गणना में जो लिखा है यहाँ लिख देना है। उसके बाद है निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ भी है निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ लिख देना है। उसके बाद है सावधानियाँ। सावधानियाँ पहले से लिखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिखना है इस तरह से। और यहाँ जो इस साइड सादा पन्ना दिया गया है, ये सादा पन्ना, इसमें आपको ये फिगर बना देना है इस चित्र का। ये देख रहे हैं प्रयोग संख्या 1 का ये फिगर है। इसमें उत्तल दर्पण के बारे में बताया गया है। तो इसको सेम टू सेम छाप देना है। देखिए इस चित्र को छाप दिया है इस तरह से छाप देना है और लिख देना है इस तरह से। और यहाँ उसके बाद पेज नंबर भी लिखते जाना है। आप जहाँ से शुरू किए हैं, जैसे ये प्रयोग संख्या 1 है, आप पेज नंबर 1 इसमें देना है। उसके बाद यहाँ पेज नंबर 3 देना है, क्योंकि आप इसका भी यूज किए हैं, ये भी एक पेज है। तो यहाँ 2 हो गया, ये 2 नंबर पेज और ये 3, इस तरह से भरते जाना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयोग संख्या 2। तो प्रयोग संख्या फिर इसी से लिखेंगे इस तरह, सेम टू सेम है। प्रयोग संख्या 2, दुरुस्त वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसी तरह है, दुरुस्त वस्तु का प्रतिबिंब लेते समय उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। इस तरह सिद्धांत, प्रयोग विधि इस तरह से भर देना है। उसके बाद अवलोकन, गणना भर देना। निष्कर्ष और सावधानियाँ पहले से भरा हुआ रहता है, ये अगर जिसमें नहीं रहता है तो भर देना है। इसी तरह से पूरे कॉपी को भर देना है। उसके बाद आपको रसायन विज्ञान भी इसी पुस्तक से भरना है। इसी में रसायन विज्ञान भी है। ये रहा रसायन विज्ञान, प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 1। पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक विलयन का उपयोग करके निम्नलिखित का पीएच ज्ञात करें। इसी तरह यहाँ भी यही लिखा है, और यहाँ आवश्यक उपकरण लिखना है, बाकी लिखा हुआ प्रयोग का नाम। इसी तरह सिद्धांत, प्रयोग विधि, ये सारे चीज़ भरते जाना है। सावधानियाँ, प्रयोग का नाम, ये दूसरा प्रयोग आ। इसी तरह अब बायोलॉजी, ये बायोलॉजी आ गया। जीव विज्ञान इसमें नहीं भरे हैं, अब इसको भी इसी तरह भरना है। यहाँ देखिए बायोलॉजी भी इसी से भरना है। ये देखिए बायोलॉजी इसी पुस्तक से भरना है। ये सारा मिल रहा है। अब इसके बाद अब देखते हैं आगे, इस पुस्तक से भर ले। उसके बाद यहाँ भरना है शुरू में। अब यहाँ आपको इसका मेन हेडलाइन लिखना है, प्रयोग का नाम। इसमें आपको SI नंबर यानी सीरियल नंबर, तो आप सीरियल नंबर
1, यानी प्रयोग संख्या 1 लिखे हैं तो 1 आप फर्स्ट बार में प्रयोग संख्या 1 भरे हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाला में प्रयोग संख्या 1। और प्रयोग संख्या का नाम क्या है? दुरुस्त वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ये यहाँ लिख देंगे इस लाइन में, और इस लाइन में, इस लाइन में। ये यहाँ से वहाँ लाइन गया है, इस लाइन के बीच में लिखना है। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पेज नंबर लिखना है। ये पेज नंबर आप ये प्रयोग संख्या 1 कहाँ से शुरू किए हैं? पेज नंबर 1, ये 2 हो गया, और ये पेज नंबर यहाँ 3 दे देना है, अभी नए डाले हैं। और यहाँ लास्ट ख़त्म हो गया प्रयोग संख्या 1। तो यहाँ लिख देंगे पेज नंबर 1 प्रयोग पेज नंबर 0103, मतलब पेज नंबर 1 से 3 तक प्रयोग संख्या 1 लिखा है। इसमें टीचर का हस्ताक्षर होगा और यहाँ में रीमार्क्स दिया जाएगा। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान। इसी तरह पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में आपको इसमें भी इस तरह की कॉपी है। सामाजिक विज्ञान में यहाँ अपना नाम लिख देना है, स्कूल का नाम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन, इस तरह भर देंगे। उसका आपको ये पुस्तक मिलेगा सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल भरने के लिए। इस पुस्तक से विज्ञान की तरह ऐसे ही लिखते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रमाण पत्र, अपना नाम लिख देना है, छात्र छात्रा का, पिताजी का नाम, वर्ग, सेक्शन और क्रमांक। उसके बाद साक्षरता अभियान के द्वारा विद्यार्थियों को दिया जाता है जो मतलब युवा वर्ग के हो चुके हैं, जिनको शिक्षा नहीं होती है, जिनके पास शिक्षा नहीं है और सिग्नेचर करने के लिए नहीं होता है, तो जिनको आप पढ़ाए हैं उनका यहाँ नाम लिख देना है, कम से कम 10 व्यक्ति का, या कोई भी शिक्षित है तो उन व्यक्ति का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ लिख दिया गया है 10 व्यक्ति का नाम, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसका उम्र इसमें भर देना है कि उस व्यक्ति का उम्र कितना वर्ष है, और पता कहाँ का वो व्यक्ति है, ठीक ना, वो उपलब्ध है कि नहीं। उसके बाद आपको आगे इसी तरह भरना है। अब यहाँ देखिए प्रयोग संख्या 1, इतिहास आ चुके हैं। प्रयोग संख्या 1, इसमें क्या लिखा है? भारतीय शासन प्रणाली में समाजवाद के प्रभाव पर परिचर्चा आयोजित करें। इसमें यहाँ लिख दिए हैं, पहले से नहीं लिखा हुआ है, और प्रयोग संख्या यहाँ खाली था तो यहाँ 1 डाल दिए, और यहाँ पेज नंबर 1। अब यहाँ डाल दिए हैं परियोजना कार्य का नाम, परियोजना कार्य का नाम डाल दिए हैं। उसके बाद अब प्रयोजन का नाम, प्रयोजन क्या है? तो ये प्रयोजन है, ये प्रयोजन है, यहाँ प्रयोजन भर देना है, ये भर दिए हैं। उसके बाद प्रयोजन का उद्देश्य, प्रयोजन का उद्देश्य क्या है? प्रयोजन का उद्देश्य, तो ये प्रयोजन का उद्देश्य इस तरह से। इसी तरह समाजवाद पर परिचर्चा, तो समाजवाद पर परिचर्चा इस तरह से भरते जाना है। बहुत ही आसान है, इस तरह से पूरा भरते जाना है। उसके बाद आपको जहाँ अंत हो जाए प्रयोग संख्या 1 वहाँ तक लिखिए। उसके बाद फिर एक कम से कम, जैसे सामाजिक विज्ञान में 10 में 5 पुस्तकें होते हैं, तो सभी में से 2-2 लिख दीजिए। आपदा प्रबंधन में से कम 1, इस तरह से कॉपी भर देना है सारा कुछ, इस तरह से एकदम सजा करके
इस तरह से। अब देखिए जैसे प्रयोग संख्या 1 है तो प्रयोग संख्या 1 है तो इसमें प्रयोग संख्या 1 निकालें। अब यहाँ भी भरना है उसी तरह विज्ञान की तरह। प्रयोग संख्या 1, यहाँ प्रयोग संख्या 1 लिख देंगे, प्रयोग संख्या 1 सीरियल नंबर में 1। उसके बाद परियोजना का कार्य का नाम क्या है, तो ये नाम है, इस नाम को पूरी इस 3 लाइनों में लिख देंगे। यहाँ इस बीच में यहाँ लिख दिया गया है। अब पेज नंबर कितना से कितना में गया है, तो पेज नंबर 1 से 2 में गया है ये परियोजना कार्य 1। इसी तरह फिर आप दूसरा लिखिएगा तो दूसरा भी उसके बाद परियोजना नंबर 2, परियोजना नंबर 2 और परियोजना का नाम, यहाँ ये जो नाम दिया गया है बॉक्स में, ये नाम इसमें भर देना है। उसके बाद पेज नंबर कितना से कितना गया है, पेज नंबर यहाँ 2 में ख़त्म हो गया, 3 से ये 4 तक गया है परियोजना नंबर 2। इसी तरह परियोजना नंबर 3, परियोजना नंबर 3 का हेडलाइन जो ये है दिया गया है, इसको यहाँ भर देना है यहाँ। और पेज नंबर 4 में ख़त्म हो गया परियोजना 2 और परियोजना 5 से शुरू हो गया और 6 ख़त्म हो गया। इस तरह से भरते जाना है, बहुत ही आसान है। भूगोल में अधिक से अधिक 3 परियोजना लिखना, इतिहास में 2 और उसका अर्थशास्त्र में 2 और आपदा प्रबंधन में 1 और एक 2-2 करके। भूगोल में 3, आपदा प्रबंधन में 1, बाकी सब में 2-2 लिख देना है सभी में से इस पुस्तक से।